सीधी सी डेफिनेशन अपन जानते हैं। देखो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखो सुनेंगे ध्यान से, इधर देखो, वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को, देखो वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लिख लो एक परिभाषा, लिखो देखो, वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अब ये बताओ, देखिए सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है, किसको अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। देखो कौन से संग्रह को अपन सुपरिभाषित कह सकते हैं। देखो सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब होता है, भाई कौन से संग्रह को अपन कहेंगे सुपरिभाषित। बैठो भी बैठो, एक दो टाइम पे आओ, देखो 8:15 हो जाओ आप लोग। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, देखो समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। और बताओ देखिए क्या मतलब है एक या को एक बार व्यवस्थित कर सकते हैं। और बताओ, देखो सुपरिभाषित का मतलब ये है, देखो कोई भी संग्रह अपने को दिया हुआ है, अपने को उस संग्रह को देख के अपन ये कह सके कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर किसी संग्रह को देख के अपने को इतना पता लग जाता है कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना पता लग जाता है तब उस संग्रह को अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। देखो भाई सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है वेल डिफाइंड, अपने को ये पता लग जाना चाहिए क्लियरली, अपने को ये पता लग जाना चाहिए, ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। और जो सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यानी कोई भी संग्रह अपने को दिया हुआ है, कोई भी कलेक्शन दिया हुआ है, उसको अपन देख के ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो तो राजस्थान के जिलों का संग्रह अपन बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर। भाई क्लियरली अपन बता सकते हैं कौन कौन से जिले आएंगे। झुंझुनू इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। चूरू इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। देखो हनुमानगढ़ इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। देखो है ना, तो राजस्थान के जिलों का संग्रह देखो साफ साफ क्लियरली अपन बता सकते हैं कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो बात समझ रहे हो? देखो बिल्कुल सीधी सी बात है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है उस संग्रह को देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सके ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है, बात को समझेंगे। देखो थोड़ा सा शुरू से अपन बात कर रहे हैं। समुच्चय का मतलब क्या है, देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या है, किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन कह देंगे सुपरिभाषित संग्रह कह देंगे। देखो जैसे अपन कह रहे हैं राजस्थान के जिलों का संग्रह, साफ साफ अपन बता सकते हैं कि ये जिला इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो कह सकते हैं या नहीं। भिवाड़ी इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन कह सकते हैं कि भिवाड़ी इसमें नहीं आएगा। देखो तो साफ साफ अपने को पता लग जाना चाहिए। देखो क्लियरली अगर अपने को पता लग रहा है तब ऐसे संग्रह को अपन क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह वो एक समुच्चय है। देखो ये एक सुपरिभाषित संग्रह, इसको अपन क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। राजस्थान के जिलों का संग्रह, इसको अपन एक समुच्चय कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं। सेकंड अपन कह रहे हैं, देखो जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, मैंने कह दिया 5 से छोटी प्राकृत संख्या। देखो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कह दी मैंने। अब 5 से छोटी प्राकृत संख्या साफ साफ अपन बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। कह सकते हैं कि 1 इसमें आएगा। देखो 3 इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन कह सकते हैं 3 इसमें आएगा। देखो 10 इसमें आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा कह सकते हैं अपन। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। देखो किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं। तब उसको अपन कहेंगे समुच्चय कहेंगे। देखो मान लो मैंने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला की सवर, वोवल्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। बता सकते हो कौन कौन से आएंगे इसमें। क्लियरली अपने को पता लग रहा है। देखो क्लियरली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अपन कह सकते हैं ए इसमें आएगा। देखो अपन ये कह सकते हैं कि बी इसमें नहीं आएगा। देखो कह सकते हैं नहीं। तो ये सारे क्या है, समुच्चय। देखो
बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है समुच्चय की। समुच्चय का मतलब है वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को, और सुपरिवासी संग्रह का मतलब ये है कि किसी भी संग्रह को देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, सुपरिवासी संग्रह कह सकते हैं। और प्रत्येक सुपरिवासी संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं भाई। प्रत्येक सुपरिवासी संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। देखो देखिए बात ठीक है क्या। अब राजस्थान के जिलों का संग्रह वो तो एक समुच्चय है, लेकिन मैं ये कह दूं कि राजस्थान के अच्छे जिले, तो राजस्थान के अच्छे जिलों में कौन कौन से जिले आएंगे बताओ। देख सुपरिवासित है क्या, ये सुपरिवासित है या नहीं। देख मैंने कह दिया राजस्थान के अच्छे जिले, देख राजस्थान के अच्छे जिले ये मैंने कह दिया। देख कौन कौन से जिले आएंगे इसमें बताओ। देख अब यहां पे अपने को ये कह दे कि राजस्थान के वो जिले जिनकी साक्षरता मान लो 70% से ज्यादा है या 80% ज्यादा है, या मान लो कोई भी अपने को ऐसा ही क्राइटेरिया दे दे, तब तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ये जिले हैं वो इस क्राइटेरिया में आएंगे। देख अब राजस्थान के अच्छे जिले कह दिए मैंने। देख तो राजस्थान के अच्छे को कैसे परिभाषित कर रहे हैं अपन, भैया अच्छे को गंगानगर अच्छा है, ये बात सही है ना। लेकिन अब कोई नहीं भी माने राजस्थान को, उसको गंगानगर को अच्छा माने या नहीं माने कैसे कहते हैं। देखो अपने पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, देखो कोई ऐसी कंडीशन अपने पास नहीं है। देखो राजस्थान के झुंझुनों को अच्छा नहीं मानते, वैसे देखो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ। राजस्थान के अच्छे जिले, देखो तो अच्छे जिलों में अपन क्लियरली नहीं कह सकते कि ये जिला आएगा ये जिला नहीं आएगा। देखो मैंने ये कह दिया कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो सेकंड मैंने कह दिया कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे बताओ। देखिए इसके अंदर क्लियरली अपन नहीं कह सकते। देखो मान लो अपन ये कह दें कि कक्षा में वो विद्यार्थी जिनके बीएससी में 90% से ऊपर नंबर है, तब तो अपन बता सकते हैं कि भाई ये विद्यार्थी आएंगे नहीं, है ना। तो अपन ये कह दें कि कक्षा में वो विद्यार्थी जिनके 90% से ज्यादा नंबर है, तब तो अपन बता सकते हैं कि ये आएगा सारे आएंगे। देखो ये सारे आएंगे, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो लेकिन अब यहाँ पे अपन ने ये कहा कि कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी, तो बुद्धिमान कौन से को माने अपन, किसको माने बुद्धिमान बताओ। सारे ही बुद्धिमान है। देखो देखिए इसको क्लियरली अपन ये नहीं कह सकते। देखो अपन ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये बुद्धिमान है। देखो भी ऐसा दावा थोड़ी कर सकते हैं हम कि ये बुद्धिमान है। देखो या मैं बुद्धिमान हूं या वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, कैसे कह देंगे बताओ। अपने को ये कह देंगे मान लो कोई क्राइटेरिया अगर अपने को ऐसा दे देंगे टेस्ट में नंबर जिसके 50 में से 50 आए उसको बुद्धिमान, या मान लो अपन ये कह देंगे ऐसे विद्यार्थी जिनके टेस्ट में 50 में से 50 नंबर आए, तब तो अपन कह देंगे ये विद्यार्थी आया। देखो और बुद्धिमान किसको कहेंगे अपन। देखो बुद्धिमान किसको कहेंगे, किसी को नहीं कह सकते। ऐसे अपने पास कंडीशन नहीं है कि अपन दावा कर सके कि ये बुद्धिमान है। देखो तो ऐसे संग्रह को अपन कहेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखो ये सुपरिवासी संग्रह नहीं है। देखो और सुपरिवासित नहीं है इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। देखो सुपरिवासी संग्रह नहीं है। देखो और सुपरिवासी संग्रह नहीं है तो इनको अपन समुच्चय नहीं कहेंगे। देखो इनको अपन समुच्चय नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन अपन समुच्चय की पढ़ रहे हैं। देखो सुपरिवासी संग्रह होना चाहिए, देख के पता लग जाना चाहिए, भाई देख के क्लियरली अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब अपन उसको क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय को हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इनके जो वस्तु होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, उनको अपन कहते हैं उसके एलिमेंट कहते हैं, वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो समुच्चय को अच्छी तरह अपन समझ रहे हैं बात। वस्तुओं के सुपरिवासी संग्रह को अपन कहेंगे समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को व्यक्त करने के दो प्रकार हैं। देखो समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। निरूपण है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन है। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो होता है सेट मुल्टर मेथड। दे समूचे निर्माण रूप, समूचे निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड कह देते हैं। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। समूचे निर्माण रूप,
समूचे निर्माण रूप में, यानी समूचे को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, एक तो होता है सेट बिल्डर मेथड होता है। देखो, समूचे निर्माण रूप, समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं वो गुण धर्म अपन लिखेंगे। देखो, समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। देखो, समूचे के अवयव, समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, जिस गुण धर्म का पालन करता है उसे लिखा जाता है। समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। कहने का मतलब ये, देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो कि किसी समूचे को ऐसे लिख दिया, मान लो कोई समूचे अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो, अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे लैंग्वेज के रूप में अगर लिखा हुआ है तब उसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो समूचे को लिखने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो ये तरीका है, देखो ऐसे अपन समूचे को लिख सकते हैं। देखो, समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करेंगे उस गुण धर्म को लिखेंगे। देखो, इस समूचे के अवयव जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को अपन लिख रहे हैं। देखो, एक अपन ऐसा कह सकते हैं। देखो, कोई भी एग्जांपल अपन, मैंने ये कह दिया कि एक्स है वो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। एक्स है वो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब इसको कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। एक होता है देखो रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में अपन क्या करते हैं, देखो समूचे में जो अवयव आते हैं उनको लिखा जाता है। देखो, समूचे में जो अवयव आ रहे हैं उनको लिख रहे हैं तब उसको कहेंगे रोस्टर रूप है। समूचे में जो अवयव आते हैं उसे लिखा जाता है। ये लिख लो। देखिए, समूचे को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो है समूचे निर्माण रूप है, सेकेंड है रोस्टर रूप है। समूचे में जो अवयव आते हैं उनको लिखा जाता है। एक बार थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं। देखो अपन, समूचे में जो अवयव आते हैं उनको धनु कोष्टक में लिखा जाता है। इस टाइप का जो ब्रैकेट है उसमें लिखा जाता है। अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। वो कहलाता है रोस्टर रूप कहलाता है। अभी जो पीछे अपने एग्जाम्पल देखे थे उनको अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आएंगे। पीछे वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखो ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, वहां अपने लिखा है देखो एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। देखो, ये होता है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो, तो ऐसे अगर अपन लिस्ट बना के लिख रहे हैं देखो, तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। देखो, तब वो कहलाता है रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे अपने दूसरा लिखा था उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, दूसरा जो अपन लिखा था उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। 5 से छोटी प्राकृत संख्या लिखी तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर अपन लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। तो यहां तक अपन कह रहे थे देखो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन समूचे कहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको अपन कह सकते हैं एक सेट कह सकते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर मेथड हो गया, एक रोस्टर रूप हो गया। समूचे के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसको अगर लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। अगर ऐसे अवयव लिख रहे हैं अपन, हमेशा देखो समूचे को ऐसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया आपने, देखो इसको समूचे नहीं कह सकते अपन। समूचे को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, समूचे को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया, देखो इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब इंटरवल होता है, अलग होता है इसका मतलब।
तो समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, एक अवयव को एक बार ही लिखा जाएगा। देख, एक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। कुछ बेसिक बात कर रहे हैं अपन। देखो जैसा कि अपन 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, देखो कोई भी टॉपिक, तो वही बेसिक से अपन एक बार पढ़ रहे हैं। देखो उसके बाद में देखो समुच्चय की प्रकार। देखो उसके बाद में समुच्चय की प्रकार। देखो समुच्चयों की प्रकार। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक बार बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। देखो रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। देखो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है भी? ऐसा भी समुच्चय हो सकता है कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। देख भी ऐसा भी समुच्चय हो सकता है कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई भी अवयव नहीं मिले, तो ऐसे समुच्चय को अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। हो सकता है नहीं? भी सामान्य अपन बात करें तो भी अपन कह सकते हैं। भैया मान लो मैंने यही बात कह दी कि इस कक्षा में ऐसे विद्यार्थी जिनके बीएससी में 95% से ऊपर नंबर है, तो रिक्त समुच्चय है या नहीं बताओ? रिक्त समुच्चय है या नहीं बताओ? देख है या नहीं? तो ऐसे समुच्चय भी हो सकते हैं कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। देख अब कैसा, ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसकी 95% से ज्यादा नंबर है। तो ऐसे समुच्चय को अपन कहेंगे देखो रिक्त समुच्चय। देख तो रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, वह समुच्चय। देख वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते। आजकल तो खूब नंबर आ रहे हैं, 99 तक आ रहे थे। बीएस 12वीं क्लास में तो आजकल कितने 99.5 ऐसे नंबर आ रहे हैं। वो अभी लड़कियों को स्कूटी मिली थी कॉलेज में, तो जिसकी 99.4 नंबर है उसका नंबर नहीं है, और 10 लड़कियों को दी थी वो स्कूटी। ओबीसी के अंदर जैसे अलग अलग कैटेगरी में देते हैं, ओबीसी में 10 लड़कियों को देनी थी स्कूटी, लेकिन 99.4 वाली का नंबर नहीं आया, उससे ऊपर वाली का ही आया था। उसका नंबर नहीं आया स्कूटी का। कितने नंबर आ रहे हैं आजकल देखो आप। तो आजकल तो रिक्त समुच्चय मिलना मुश्किल हो रहे हैं। प्रत्येक गुण धर्म का कोई ना कोई अवयव मिल ही जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं देखो वह समुच्चय जिसमें देखो कोई अवयव नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को या तो अपन ऐसे व्यक्त करेंगे, देख रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को या तो अपन फाई से व्यक्त करते हैं या ऐसे व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय को या तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। रिक्त समुच्चय को या तो फाई से व्यक्त करेंगे या ऐसे व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो मान लो देखो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। देखो या एक्स अपन ने कह दिया, देखो एक्स क्या है? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। एक्स है वो क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। तो बताओ ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या हो सकती है कि जिसमें 2 का भाग चला जाएगा? नहीं हो सकती। देख तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कोई भी अपन लिख सकते हैं। देखो मैंने ये लिख दिया। देखो मान लो समुच्चय अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। एक बार थोड़ा समझने के लिए बेसिक बात कर रहे हैं। देखो इन समुच्चयों को पढ़ना वगैरह सीखो। देखो आप इसी से हम समुच्चय के अवयव वगैरह निकालना सीखेंगे। फिर देखो यहां अपन कह रहे हैं, देखो समुच्चय को कैसे डिफाइन किया है अपने? एक्स क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। देख तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या थोड़ी हो सकती है जो 2 से भाग चला जाएगा। देख नहीं हो सकती। देख मान लो मैंने कह दिया एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, ताकि एक्स स्क्वायर है वो बराबर है -2 के। देख तो ऐसी वास्तविक संख्या बताओ जिसका स्क्वायर है वो -2 आएगा। देख
कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती ऐसे। तो ऐसे समुच्चयों को अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय उनको कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, अच्छा लिख लो, देखो निम्न में से रिक्त समुच्चय, निम्न में से रिक्त समुच्चय पूछा गया। निम्न में से रिक्त समुच्चय, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, एक बार समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे थे, बताना देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से रिक्त समुच्चय पूछा गया है। सभी समुच्चयों में अवयव निकालो, क्या क्या आएंगे। देखो पहले समुच्चय में क्या क्या अवयव आ जाएंगे इसमें, बताओ कौन कौन से अवयव आएंगे इसमें। देखो पढ़ो समुच्चय को, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आई, ताकि मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 5। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है। देखो समुच्चय को पढ़ना सीखो। देखो ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है, तो कौन कौन सी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी ऐसी, -5 और 5 दोनों हो जाएंगी, -5 और 5। तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो समझेंगे ध्यान से। देखो यहां आपने वो कह रखा है ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है। देखो तो ऐसी पूर्णांक संख्या -5 की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। देखो सेकंड को पढ़ो, देखो क्या कह रखा है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाए। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जिसका स्क्वायर यहाँ पे लिखे तो इसका मान 0 बन जाए, ऐसी है क्या कोई वास्तविक संख्या। देखो देखिए केवल आयोटा हो सकता है, और आयोटा एक काल्पनिक संख्या। देखो तो यहाँ अपन कह सकते हैं, देखो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देखो इस समुच्चय को अपन कह सकते हैं फाई कह सकते हैं, रिक्त कह सकते हैं। ये देखो देखिए इसका क्या मतलब है, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो रिक्त समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। देखो रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखा जाएगा। अगर अपन ने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये एक ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें एक अवयव है। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो इसको अपन कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव है। देखो ये रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव। सिंगलेटन सेट अपन इसको कह सकते हैं। देखो आगे पढ़ेंगे अभी पर। तो यहां अगर अपन देखें तो ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, देखो सेकंड, सेकंड ऑप्शन सही। ये पूछा गया था निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय। देखो निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय, ये पूछा गया था। उसके बाद में अपन कह रहे हैं देखो एकक समुच्चय। एकक समुच्चय नाम से स्पष्ट है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। देखो लिख लो इसको। देखो एकक समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव। डेफिनेशन लिख लेना। देखो एक बार थोड़ा बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। एकक समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव। शॉर्ट में अपन कह रहे हैं देखो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव, उसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। देखो उनको कहेंगे सिंगलेटन सेट कहेंगे। देखो जैसे मैंने एग्जांपल देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक निम्न में से एकक समुच्चय है। देखो निम्न में से एकक समुच्चय पूछा गया है। पहला ऑप्शन में ये लिख रहा हूं, देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने को कहा है एक्स एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी अपन ले रहे हैं। देखो
इस तरीके से ऑप्शन लिख रहे हैं अपन एक। यहां 2 कर लेना इसका। समूचे को पहले तो पढ़ना सीखना है। कौन सा इनमें से एकक समुच्चय है या सभी हैं या क्या, ये पूछा गया है। अवयव निकालो। देखो इसके अंदर क्या क्या रखा है, एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर ताकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जो इसको संतुष्ट करे। देखो अब वैसे नहीं पता लग रहा है तो इसको सोल्व करके देख लो, कौन सी वास्तविक संख्या आएगी, इसको सोल्व करके देखो। देखिए पहला ऑप्शन अपन देख रहे हैं। देखो पहले ऑप्शन को अपन चेक कर रहे हैं, ऐसी वास्तविक संख्या बताओ जो इसको संतुष्ट करेगी। देखो तो यहां से एक्स का मान निकालो। देखो यहां से एक्स का मान निकालो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। कैसे निकालोगे बताओ यहां से एक्स का मान? एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं? अपन ये बात जानते हैं, अगर फैक्टर नहीं हो द्विघात समीकरण तो है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से एक्स का मान निकालो। कितना आएगा श्रीधराचार्य सूत्र से एक्स का मान? सूत्र होता है माइनस बी होता है तो -1 आ जाएगा। देख प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। देख -4 इंटू ए इंटू सी ये आएगा। देख अपॉन आ जाएगा 2a आ जाएगा। देख क्या आ जाएगा? तो यहां से अगर अपन देखें तो एक्स का मान कितना आ रहा है? देख एक्स का मान आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 आयोटा लिखेंगे। देख ये लिखेंगे। देख अब ये देखो, देखिए ये वास्तविक संख्या है क्या? अपने को एक आ गया एक्स बिलोंग्स टू आर ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देख ऐसी वास्तविक संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। देख अब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली ये संख्या। देख अब ये वास्तविक थोड़ी, ये वास्तविक नहीं है। देख ये संख्या वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। देख तो इसका मतलब ये समुच्चय तो हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। देख अतः ये रिक्त समुच्चय है। देख ये रिक्त समुच्चय है। देख क्योंकि ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकती है। देख इसको तो कहेंगे रिक्त समुच्चय। देख सेकंड देखो, देखिए एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर ताकि एक्स का मान 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। कौन कौन संख्या आ जाएगी? है ऐसी वास्तविक संख्या जो 0 और 2 के बीच में कितनी होती है? अनंत होती है। भाई कोई भी दो छोटी संख्या ले लो, उनके बीच में हमेशा अनंत वास्तविक संख्या होती है। देखो 0 और 2 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या नहीं है, इंटरवल हो गया एक तरीके से। ये देखो ओपन इंटरवल हो गया। देखो 0 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या है। 0 और 2 के मध्य अनंत वास्तविक संख्या है या नहीं? 0 और 2 के मध्य तो अनंत वास्तविक संख्या है। कितनी भी वास्तविक संख्या ले सकते हो आप। ये तो अपरिमेय समुच्चय है। देखो देखेंगे अपन आगे। देखो अनंत वास्तविक संख्या है। देखो यहां आपने को ये कह रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर ताकि एक्स का मान 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। देखो तो 0 और 2 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या आएंगे। देखो थर्ड देखो, देखिए ऐसी पूर्णांक संख्या जो 0 और 2 के बीच में होती है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें बताओ? ऐसी पूर्णांक संख्या बताओ जो 0 और 2 के बीच में होती है, क्या आएगा? केवल एक आएगा। देखो तो इसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको अपन कहते हैं एकक समुच्चय। देखो इसको अपन एकक समुच्चय कहेंगे। देखो इसको अपन कहेंगे एकक समुच्चय। देखो तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? देखो थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। देखो एकक समुच्चय के आगे अगर जगह हो तो लिख लो, वहां एग्जाम्पल लिख लो। देखो ये एकक समुच्चय है। देखो ये लिख लो। देखो एकक समुच्चय के आगे अपन ये लिख लो। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो ये ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव है, इसको अपन सिंगलेटन सेट कह सकते हैं। देखो इसको अपन कहेंगे एकक समुच्चय कहेंगे। देखो इसको अपन एकक समुच्चय कहेंगे। देखो तो एकक समुच्चय का मतलब समझ रहे हो ना? देखो भाई ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो पहले समुच्चय में कोई अवयव नहीं आ रहा। देखो यहां अपन देख रहे हैं 0 और 2 के बीच में अनंत संख्या आ रही है। देखो यहां अपन देख रहे हैं एक अवयव आ रहा है। तो इसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। ये हो जाएगा सिंगलेटन सेट।
एक होता है देखो समान समुच्चय और एक होता है तुल्य समुच्चय। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो अपन कहते हैं इक्वल सेट, एक अपन कहते हैं तुल्य इक्विवेलेंट सेट। समान समुच्चय होता है एक, तो एक होता है तुल्य समुच्चय। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? समान का मतलब तो होता है अवयव भी सेम होने चाहिए। देखो समान समुच्चय का मतलब तो है अवयव भी सेम होना चाहिए, और तुल्य समुच्चय का मतलब होता है अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। देखो अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर सेम है, जैसे मान लो इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, तब इनको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखो लेकिन दोनों में अगर सेम ही अवयव है तब उनको अपन कहेंगे समान समुच्चय। देखो तब वो कहलाते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। देखो तो छोटे छोटे डेफिनेशन है। देखो समान समुच्चय, देखो समान समुच्चय, देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट का मतलब है अवयव समान होने चाहिए। देखो शॉर्ट में अपन कह रहे हैं अवयव समान हो। जैसे ए बराबर अपन ने दे दिया, मान लो एक समुच्चय ए में अपन ये एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं। देखो तो बी में भी होने चाहिए 1 2 ही होने चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि ए है वो बी के बराबर है। देखो तब ए और बी दोनों क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। अगर दो समुच्चय में सेम ही अवयव है तब उनको अपन कहते हैं इक्वल सेट। दो समुच्चयों में अगर अवयव सेम ही है तब उनको कहेंगे इक्वल सेट कहेंगे। देखो समान समुच्चय कहेंगे। देखो एक होता है देखो इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय का मतलब अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो दो समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, तब वो कहलाएंगे तुल्य समुच्चय। तब वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है तब उनको अपन कहेंगे तुल्य समुच्चय। देखो इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखो जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया। देखो बी बराबर अपन ने ले लिया, देखो मान लो 3 4 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो तब अपन यहां देख रहे हैं दोनों अवयवों, दोनों समुच्चयों में देखो अवयवों की संख्या है वो सेम है। देखो तब अपन कहेंगे कि ए है वो बी के इक्विवेलेंट है। देखो ये नोटेशन होता है। देखो ऐसे ये होता है। देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो दोनों समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है तब उसको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तब इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो तो ये अपन देखो कुछ बेसिक बात कर रहे थे। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है कोई भी संग्रह अपने को दे रखा है उसको देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन समुच्चय कह देंगे। समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो एक समुच्चय निर्माण रूप होता है और एक होता है रोस्टर रूप होता है। देखो फिर ये समुच्चयों के प्रकार देख रहे थे। देखो उसके बाद में देखो समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया या ऐसे कह देते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। समुच्चयों में संक्रिया का मतलब है देखो दो समुच्चय उनका यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं। देखो सम्मित अंतर कैसे निकालते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो इस सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो यूनियन की। संघ या इसको सम्मिलन भी कहते हैं। देखो
यूनियन, संघ, सम्मिलन या यूनियन। कैसे निकालते हैं यूनियन? दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकाला जाता है? दोनों समुच्चयों में जितने भी अवयव है सारे लिख देंगे। देखो संघ का मतलब साथ, यानी जितने भी संघ का मतलब है सम्मिलन या मिला के लिखना। देखो समुच्चय, दो समुच्चयों में जितने भी अवयव है सबको मिला के लिख दो, उसको अपन कहेंगे संघ कहेंगे। देखो डिफाइन ऐसे करते हैं, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो एक्स, कौन से एक्स? चाहे ए में हो या चाहे किस में हो, बी में हो। देखो चाहे वो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, वो सारे एक्स इसके अंदर आएंगे। देखो इसका मतलब ये नहीं कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, यानी ए में हो या बी में हो ही आएगा। चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो। बात समझ रहे हो? दोनों में वो एलिमेंट पे आएंगे। देखो ए यूनियन बी का मतलब है x बिलोंग्स टू ए में हो या x बिलोंग्स टू बी में हो। देखो दोनों में किसी में भी हो चाहिए, वो किसके अंदर आ जाएगा? यूनियन के अंदर आ जाएगा। देखो दोनों में से किसी के अंदर भी हो, वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। देखो अगर दो समुच्चयों के बीच में अगर या लगा हुआ तो इसका मतलब यूनियन होता है। देखो अगर या लगा हुआ है तो इसका मतलब यूनियन होता है, तथा या और लगा हुआ है तब उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन होता है। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे इसको अपन। बात समझ रहे हो? देखो यूनियन में कोई अवयव कब आएगा? एक्स या तो ए में हो चाहे एक्स बी में हो, किसी में भी हो, वो हमेशा किस में आता है? यूनियन में आता है। देखो वेन डायग्राम बनाना जरूर सीख लेना। देखो आगे अपन वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। देखो तो ये जैसे अपने समूचे ए ले लिया, मान लो ये अपने समूचे बी ले लिया। देखो तो इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे? ए यूनियन बी के अंदर कौन से अवयव आ जाएंगे? सारे अवयव आ जाएंगे। देखो चाहे वो ए के अंदर हो, चाहे बी के अंदर हो, चाहे दोनों के अंदर हो, सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो इसको अपन कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो सारे अवयव आ जाएंगे, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो। देखो तब उसको अपन कहेंगे ए यूनियन बी, तब वो कहलाएगा ए यूनियन बी कहलाएगा। वेन डायग्राम थोड़ा अच्छी तरह देख लेना। देखो आगे जब अपने अवयवों की गणना वगैरह करना सीखेंगे तो ये काम आएगा। देखो अपने ए यूनियन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सही है क्या बात? देखो ऐसे ही होता है। देखो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। देखो सेकेंड अपन देख रहे हैं। देखो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन है। सर्वनिष्ठ से, सर्वनिष्ठ को अपन कैसे डिनोट करेंगे? देखो ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी, कौन से अवयव आएंगे इसके अंदर? एक्स किस में होना चाहिए? ए में भी होना चाहिए तथा किस में होना चाहिए? बी में भी होना चाहिए। देखो दोनों में होना चाहिए। देखो इंटरसेक्शन के अंदर कोई अवयव कब आएगा? जब वो दोनों के अंदर होगा। देखो बीच में अगर तथा या एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन है। देखो एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स किस में होना चाहिए? बी में भी होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। देखो मान लो ये समूचे अपन ए ले रहे हैं, ये समूचे बी ले रहे हैं। देखो तो ऐसे कौन से अवयव हैं जो ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर भी हैं? देखो ये अवयव, देखो ये ऐसे अवयव हैं जो ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर भी है। इसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसको कह रहे हैं। ऐसे अवयव जो ए के अंदर भी होने चाहिए, बी के अंदर भी होने चाहिए, देखो दोनों के अंदर है, उसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं। देखो इनसे संबंधित, यहां तक सही है कि बात? ए यूनियन बी का मतलब तो चाहे ए में हो या बी में हो, सारे अवयव यूनियन में आएंगे। देखो इंटरसेक्शन के अंदर कोई अवयव तभी आएगा जब वो दोनों के अंदर हो। देखो दोनों में अगर कॉमन है तो वो अवयव इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो वो अवयव इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं। देखो पढ़ना सीखो इनको। देखो एक एग्जाम्पल अपने ले लिया। देखो ए बराबर मैंने ये लिखा। देखो ए के अंदर देखो ए बी टाइप के एलिमेंट है। देखो ए के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है। देखो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 2a² + 3b² इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 35 दे रखा है। ए और बी दे रखी है अपने को, पूर्णांक संख्या दे रखे हैं। देखो तब अपने को ये पूछा गया है, इसमें अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। ए में कितने अवयव होंगे? देखो
समूचे को पढ़ना आना जरूरी है। देखो इसी से अपन संबंध फलन वो सारी चीजें सीखेंगे भाई। समूचे संबंध फलन तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। सीधी सी बात आपने वो पूछी, बेसिक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। देखो समूचे को पढ़ना आना चाहिए। देखो देखिए कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। ये कहा है ऐसी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो और उसके अंदर कर्मित युग्म टाइप के एलिमेंट लिखने अपने को। कर्मित युग्म टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऐसे ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने अवयव आ जाएंगे ऐसे, कैसे निकालोगे बताओ। देखिए भाई यहां से इसका तरीका ये, देखो बी को तो एक तरफ रख लो, बाकी को एक तरफ ले लो, फिर उससे बी का मान निकाल लेंगे अपन। देखो यहां आपने वो दे रखा है, देखो 2a² प्लस 3b² बराबर ये दे रखा है। देखो आपने को बी का मान निकालना है। देखो बी ए और बी में अपन एक संबंध यहां से निकाल लेंगे। देखो 3b² बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो b² बराबर ये आ रहा है। b² बराबर आ रहा है 35 माइनस 2a² अपोन में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। देखो अब a के मान और b के मान कहां से लेने अपने को, देखो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने हैं। देखो a और b अपने को कहां से लेने, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने। पूर्णांक संख्याओं का मतलब समझ रहे हो ना, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने हैं। देखो तो अब a के ऐसे मान लो कि b का मान भी पूर्णांक आए। देखो ऐसे क्या क्या मान ले सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो a के ऐसे मान लो कि b का मान भी पूर्णांक आए। अगर मान लो मैं a बराबर ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। देखो अगर a बराबर यहाँ पे 0 लेंगे तो b का मान कितना आएगा, b² का मान आ जाएगा 35/3। अब b² का मान अगर 35/3 आएगा तो b का मान कितना आएगा, ये आएगा। देखो अब ये एक पूर्णांक संख्या है क्या बताओ, नहीं है एक पूर्णांक संख्या। देखो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो तो आपने को ये देखना है कि a के मान क्या लें कि b भी एक पूर्णांक संख्या आ जाए। देखो कौन कौन से मान ऐसे ले सकते हैं अपन, बात समझ रहे हो। देखो a के ऐसे कौन कौन से मान ले सकते हैं कि b भी एक पूर्णांक संख्या है, b भी एक इंटीजर है। देखो क्या क्या ले सकते हैं बताओ। देखिए a बराबर अगर अपने मान लो 0 लिया है, a बराबर अगर 1 लेंगे तो ये बनेगा देखो 33/3 यानी 11 बनेगा। अब b² बराबर 11 यानी b बराबर √11 आएगा। √11 पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है √11 पूर्णांक संख्या। देखो तो क्या मान लें यहाँ पे। देखो अगर 2 ले लेंगे अपन तो 2 लेने पे कितना बन रहा है, a बराबर अगर 2 लेंगे तो ये बनेगा देखो 4 बन जाएगा यानी 8। 35 माइनस 8 का मतलब कितना हो गया 27। 27/3 का मतलब 9, इससे पूर्णांक संख्या आ जाएगी। देखो तो एक अपन ले सकते हैं, a बराबर 2 ले सकते हैं। a बराबर अगर 2 लेंगे तो a बराबर 2 लेने पर b² का मान कितना आ जाएगा, b² का मान आएगा कितना 9 आएगा। देखो और b² का मान 9 आएगा तो b बराबर कितना आ रहा है, +-3 आ रहा है। देखो अब a बराबर, बात समझ रहे हो क्या। देखो a की जगह मैंने 2 लिया। देखो यहाँ a की जगह अगर अपन 2 लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा। देखो और 4 का मतलब ये 8 बन गया। देखो 35 माइनस 8 का मतलब 27/3 यानी 9 बनेगा। देखो तो b² बराबर 9, b² बराबर 9 का मतलब b बराबर आ गया +-3। देखो अब a बराबर अपने 2 लिया, यहाँ पे a² है तो -2 भी ले सकते हैं। a बराबर अपन -2 भी ले सकते हैं। देखो तो दोनों एक साथ ही ले लेते हैं। a बराबर अपन ले सकते हैं +-2। देखो ये ले सकते हैं। a बराबर अगर +-2 लेंगे तो b का मान +-3 आएगा। देखो तो एक एलिमेंट तो अपने पास यहां से आ गया। देखो एक तो ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं बताओ। देखें यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 लेने पे कितना बनेगा, देखो 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया। देखो बात को समझ रहे हो ना भाई। a बराबर अगर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 9 का मतलब 18 हो गया। 35 माइनस 18 का मतलब कितना होगा 17/3 पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। देखो फिर 4 लेके देखो a बराबर अगर अपन 4 लेते हैं। देखो a बराबर 4 लेंगे तो b² का मान कितना आएगा। देखो a बराबर अगर 4 लेंगे तो ये बनेगा 16। 16 का मतलब 32 हो गया। 35 माइनस 32 कितना आएगा 3 आएगा। 3/3 का मतलब 1 आएगा तो b² का मान 1 आएगा। देखो b² का मान 1 आने का मतलब b का मान कितना हो गया +-1 हो गया। देखो अब a का मान 4 ले रहे हैं तो +-4 भी ले सकते हैं अपन, -4 भी ले सकते हैं। देखो तो यहां से अपने पास एक अवयव आ जाएगा कितना +-4 और +-1 ये आ जाएगा। देखो ये अवयव आ जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं बताओ। देखिए अगर मान लो अपन बढ़ा देंगे, अब जैसे a बराबर 4 लिया, a बराबर अगर 5 लेंगे तो ये 35 माइनस कितना बन जाएगा, a बराबर 5 लेने का मतलब 35 माइनस 50 बन जाएगा। देखो तो b² का मान नेगेटिव आ जाएगा और b² का मान नेगेटिव आने का मतलब b का मान काल्पनिक संख्या हो जाएगा। फिर भी ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग नेगेटिव होता है। देखो ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग नेगेटिव होता है। देखो
तो और मान तो अपन ले ही नहीं पाएंगे। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो समूचे ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। देखो समूचे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। देखो कौन कौन से आ जाएंगे। देखो एक तो ये आ गया, देखो +-2 +-3, एक तो ये आएगा। देखो एक आएगा +-4 +-1, ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब इसमें अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो ये बात समझ रहे हो। देखो ये तो क्या था, देखो समूचे सेट बिल्डर मेथड था। देखो समूचे को लिखने के दो तरीके अपने देखे थे। ये तो समूचे निर्माण रूप है। देखो और ये हो गया रोस्टर रूप। देखो समूचे में जो अवयव आते हैं उनको लिख दिया अपन ने। देखो तो इसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप कहेंगे। देखो ये है रोस्टर रूप है। देखो अब कितने अवयव हैं इसके अंदर है? 8 अवयव है। नहीं क्लियरली ये 8 अवयव है। देखो यहाँ पे भाई यहां ये 4 अवयव हो गए। देखो 4 अवयव कौन कौन से हो गए। एक बार प्लस का 2 ले लो, प्लस का 3 ले लो। देखो 2 3। एक बार प्लस का 2 माइनस का 3 ले लेंगे। देखो एक बार माइनस का 2 प्लस का 3 ले लेंगे। देखो और एक बार माइनस का 2 माइनस का 3 ले लेंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं 4 अवयव हैं। देखो और ये 4 हैं, ये भी 4 है। देखो तो टोटल अवयव कितने हो गए? 8 हो गए। देखो तो ए में अवयवों की संख्या 8 हो जाएगी। देखो ए में अवयवों की संख्या आएगी 8, ये अपन कह सकते हैं। ए में अवयवों की संख्या 8 हो जाएगी। देखो ये अपन देखते हैं। देखो तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो समूचे को इस तरीके से डिफाइन कर रखा था। समूचे के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो समूचे के अंदर ऐसे अवयव हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी। तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी। ये सही है के बाद देखो, देखिए यहां तक कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए बराबर ये दे रखा था। देखो ए बराबर दे रखा था। देखो xy2 बिलोंग्स टू z। x का मान दे रखा है अपने को 0 से 10 तक, ये दे रखा है। देखो b बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो x क्या है? एक अंकीय अभाज्य संख्या। देखो x है वो एक अंकीय अभाज्य संख्या है। देखो एक अंकीय अभाज्य संख्या है। देखो c बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो xy3 बिलोंग्स टू n। x का मान दे रखा है लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है, या लेस देन 12 ही कर लो। एक बार ऐसे कर लेते हैं, एक बार समझने के लिए। लेस देन 12 ले लिया मैंने। तब अपने को इसका मान पूछा गया। देख तब a इंटरसेक्शन b यूनियन c का मान अपने को पूछा गया। तो सबसे पहले समूचे को पढ़ना आना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखो यहां सबसे पहले ये सीखो समूचे में अवयव कैसे देखे जाते हैं। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे, समूचे को पढ़ो पहले। देखो क्या कह रखा है। देखो xy2 एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो x का मान लेना, देखो अपने को 0 से 10 तक लेना है। x का मान लेना है अपने को 0 से 10 तक, और xy2 एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो यानी 0 से 10 के बीच में वो संख्या बताओ जिसका जिनमें 2 का भाग दे तो एक पूर्णांक संख्या है। ऐसी कौन कौन सी संख्या 0 से लेकर 10 तक? बात को समझेंगे, सुनेंगे। देखो इधर 0 से 10 तक ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें 2 का भाग देने पे पूर्णांक संख्या बन जाए। ऐसी सारी संख्या यहां लेनी है अपने को। देखो तो कौन कौन संख्या होगी ऐसी? एक तो 0 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? एक नहीं होगी ना, क्योंकि एक में 2 का भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा। 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। समूचे ए में ये एलिमेंट आएंगे। देखो समूचे ए के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। ऐसी संख्या अपन देख रहे हैं जिनमें 2 का भाग दें तो पूर्णांक संख्या बने। देखो ये सारी संख्या ले सकते हैं अपन। ये सही है बात। बी क्या दे रखा है? देखो बी अपने को ये दे रखा है। देखो
बी दे रखा है देखो एक्स, एक्स क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या। देखो एक अंकीय अभाज्य संख्या का मतलब कौन सा हो गया, एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक है वो अभाज्य संख्या है या नहीं, एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके दो और केवल दो फैक्टर हो। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वह संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए, न तो दो से ज्यादा हो न दो से कम हो। देखो तो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, दो अभाज्य संख्या मानी जाती है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक और दो। देखो वह संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो सकते हैं उसको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अभाज्य संख्या दो हो जाएगी, तीन हो जाएगी, देखो तीन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, पांच हो जाएगी, सात हो जाएगी। एक अंकीय अभाज्य संख्या ले रहे हैं अपन, ये हो जाएंगे, एक अंकीय अभाज्य संख्या अपन ले रहे हैं। देखो फिर देखो सी के अंदर क्या आएगा, सी समुच्चय को पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, एक्स। देखो ये दे रखा है एक्स क्या होना चाहिए, 12 से तो छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो एक्स 12 से छोटी होनी चाहिए और 3 का भाग दें तो एक पूर्णांक, ये सॉरी प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो एक्स है वो 12 से छोटा होना चाहिए और 3 का भाग देने पर एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। कौन कौन संख्या हो जाएंगी, है जीरो नहीं होगा ना भाई, अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो में 3 का भाग देने में जीरो आएगा और जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है तो जीरो नहीं होगा। कौन कौन संख्या हो जाएंगे, देखो 3 6 9, 3 6 9, ये तीन संख्या आएंगे। देखो 3 6 9 ये संख्या आ जाएंगे। देखो 12 से छोटी लेनी है अपने को, अगर यहाँ पे इक्वल अगर मैं लिख देता तब इसमें अपन 12 और ले सकते थे, फिर इक्वल लिखते तब 12 और ले सकते थे। ये सही लिखा है कि मैंने यहां तक, देखो समूचे सी में ये एलिमेंट आ जाएंगे। देखो सी को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स है वो 12 से छोटा होना चाहिए और 3 का भाग देने पे एक नेचुरल नंबर बनना चाहिए। देखो तो 3 6 9 आ जाएंगे। देखो अब इसका मान निकाल लो। देखो अब इसका मान निकाल रहे हैं, देखो बी यूनियन सी निकाल लो पहले। बी यूनियन सी कितना आएगा, बी यूनियन सी का मतलब दोनों का यूनियन लिख देंगे, तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं उन सबको मिला के लिख दो। देखो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 9, ये आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अपन निकाल रहे हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो अब ए का और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। देखो ए का और बी यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखो। देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है दोनों में, एक तो 2 है और क्या है 6 है। देखो 2 ही एलिमेंट है। देखो तो ये इसका आंसर आएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 में ऐसा क्वेश्चन। देखो तो कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा गया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा, इतना आएगा। देखो ये मान आ जाएगा। देखो इसका इसी टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ए बराबर ये दे रखे हैं। देखो एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स अपने को दे रखा है लेस देन 4 दे रखा है। बी बराबर अपने को ये दे रखा है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स का मान अपने को दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है। तब अपने को पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी है, पहला ऑप्शन दे रखा है देखो रिक्त समुच्चय, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो एकक समुच्चय, थर्ड ऑप्शन दे रखा है देखो परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। फाइनाइट सेट का मतलब परिमित समुच्चय यानी अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर बताओ देखिए। ये दे रखा है देखो ए बराबर एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स का मान क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। देखो ए बराबर तो ये क्या रखा है देखो, बी क्या क्या रखा है एक्स एक्स एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए ताकि 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको तो अपन ऐसे भी देखो संख्या रेखा से भी अपन समझ सकते हैं। देखो
ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। देखो द्विघात समीकरण, द्विघात है समीकरण, वहां बात की थी अपने। देखो यहां क्या क्या रखा है, देखो सुनना। देखो इधर संख्या रेखा, इसको अपन कहते हैं जितनी भी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको अपन इस रेखा पे अपन अंकित कर सकते हैं। देखो जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको इस रेखा पे अंकित किया जा सकता है। देखो यहां मैंने ले लिया 3 ले लिया, देखो ये हो गया 4 हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो पहला जो समुच्चय है वो तो ये कह रहा है, देखो पहला समुच्चय तो ये कह रहा है कि ए का मान देखो क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। देखो लेस देन 4 का मतलब ये हो गया। देखो ये सर्किल का मतलब है 4 को छोड़ रहे हैं अपन, सर्किल का मतलब है 4 को छोड़ रहे हैं। देखो और दूसरा समुच्चय क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो x का मान 3 या 3 से बड़ा होने का मतलब ये सारे एलिमेंट आ गए। देखो अब यहां अपने को पूछा गया a इंटरसेक्शन b पूछा गया। देखो तो ऐसे कौन से मान है जो दोनों में कॉमन है, देखो ऐसे कौन से मान हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। देखो यहां से अपन देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे, ये मान दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो कहां से कहां तक के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 3 शामिल है ना। देखो फिर 3 शामिल है, देखो लेकिन 4 शामिल नहीं है। देखो 4 के साथ में क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। देखो थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं, देखो अंतराल के रूप में लिखना, तो नए स्टूडेंट एक बार सुनेंगे। देखो इधर भाई यहां अपने देखो ऐसी बातें की थी। देखो ओपन इंटरवल का मतलब तो ये होता है, देखो ओपन इंटरवल का मतलब इसके अंदर वो संख्या आएंगी जो ए से तो बड़ी है, बी से छोटी है। देखो लिख लेना, जो पीछे नए स्टूडेंट है देखना एक बार, ओपन इंटरवल ए बी को अपन ऐसे लिखेंगे। देखो अगर ए से बड़ी संख्या ले रहे हैं, बी से छोटी संख्या लिख रहे हैं, तब उसको अपन कहेंगे ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या है, ए से बड़ी या बराबर और बी से छोटी या बराबर। देखो ए और बी को भी अगर अपन शामिल कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे क्लोज इंटरवल। देखो ये तो संवर्त अंतराल कहलाता है, ये विवर्त अंतराल कहलाता है। विवर्त अंतराल का मतलब ए से बड़ी संख्या लेंगे, बी से छोटी लेंगे, ए और बी को शामिल नहीं करेंगे। देखो अगर ए और बी को शामिल नहीं कर रहे हैं तब उसको कहेंगे ओपन इंटरवल, ए और बी को शामिल कर रहे हैं तब उसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। देखो इसका मतलब है एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज। ए को अपन शामिल कर रहे हैं लेकिन बी को नहीं कर रहे हैं। देखो ये देखो तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, कोई भी अंतराल लेंगे तो उसमें अवयवों की संख्या हमेशा अपरिमित आती है। इस बात का मतलब ये हो गया 3 और 4 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या वो सारी आ रही है। देखो इसके अंदर तो 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्या होंगे। देखो तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। देखो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो समुच्चय को कैसे डिफाइन कर रखा है भाई। यहां x की जगह अगर अपने को ऐसे कह देते, देखो x बिलोंग्स टू i कह देते, तब क्या आता फिर भाई। मान लो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देते। देखो इसी क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे लिख दें, यहां पे देखो लिख लो, या तो एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो। देखो इस तरीके से थोड़ा एक बार बेसिक बात कर रहे हैं। देखो अपन x से x बिलोंग्स टू i, अगर इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे लिख देते तब थोड़ा देखना। देखो x बिलोंग्स टू i, ताकि x का मान लेस देन 4 है। देखो और b बराबर ऐसे लिख दिया, देखो x से x बिलोंग्स टू i, ताकि x का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। देखो तब क्या होता है इसका उत्तर, पढ़ो। देखो समुच्चय को क्या कह रहे हैं अपन, ऐसी पूर्णांक संख्या जो 4 से छोटी है। इसमें तो ये कह रहे हैं कि ऐसी पूर्णांक संख्या जो 4 से छोटी है, और इसमें अपन कह रहे हैं ऐसी पूर्णांक संख्या जो 3 या 3 से बड़ी है। दोनों में कॉमन लेना है, कौन सा आएगा कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 कॉमन आएगा। देखो केवल 3 ही कॉमन आएगा। देखो इसके अंदर अपन ये कह रहे हैं 4 से छोटी पूर्णांक संख्या, 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में अगर अपन देखें तो 4 से सबसे जो नजदीक होगी वो 3 ही तो होगी। 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में 3 आएगा। देखो फिर अपन ले रहे हैं 3 या 3 से बड़ी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, तो 3 या 3 से बड़ी पूर्णांक संख्याओं में देखें तो केवल 3 आएगा। देखो अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो इसके अंदर केवल 3 आएगा, कॉमन आएगा या नहीं, ये सही है बात। फिर पूर्णांक संख्याओं की अगर अपन बात करें तो केवल 3 कॉमन आएगा। देखो 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में केवल ये है। देखो ये देखो तो इसलिए इसका उत्तर आएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। तब इसका उत्तर हो जाता है एकक समुच्चय। देखो तब इसका उत्तर होगा एकक समुच्चय। देखो धीरे धीरे थोड़ा अपन पढ़ रहे हैं। देखो थोड़ा रूटीन में आओ, देखिए एक बार आप लोग थोड़ा सा समझो। देखो इन बातों, क्योंकि आगे अपन समुच्चय संबंध फलन पढ़ेंगे तो वहां इन सब बातों की जरूरत पड़ेगी। देखो आगे आपने मान लो मैंने ये कह दिया, देखो ए बराबर ये ले लिया। देखो ए बराबर अपन ये ले रहे हैं। देखो एक्स वाई बराबर ले लिया मैंने 1/x, ये ले लिया। देखो एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। देखो एक्स और वाई रियल नंबर है। देखो
बी बराबर मैंने ये ले लिया देखो, तब अपने को पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात सही है। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव होगा, ऐसे दे रखा है। इनमें से कौन सी बात सही है ये अपने को पूछा गया है। पहले इसमें अवयव देखो, देखिए कौन कौन से अवयव आएंगे, समूचे ए में कौन कौन से अवयव आएंगे वो देखो पहले तो। थोड़ा सा पढ़ो देखो, समूचे को पढ़ो देखो क्या कह रखा है भाई। समूचे को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है देखो, ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, देखो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, जहां वाई किसके बराबर आएगा, देखो 1/x के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो यहां जैसे मोटे मोटे एलिमेंट भी अगर अपन ले, जीरो तो लेना नहीं है, इसके अलावा जैसे अपन ने ले लिया, मान लो एक ले लिया देखो, तो अगर इसमें x बराबर अगर अपन एक लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, एक। x बराबर अगर मैं दो लूंगा तो y का मान कितना आएगा, 1/2। तीन लेंगे तो कितना आएगा, 1/3। इसमें तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो। अगर नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा देखो। अगर -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा देखो। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो। समूचे ए में इस टाइप के एलिमेंट होंगे देखो। बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो बी के अंदर, बी को कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई, ताकि वाई बराबर है किसके, -x के। देखो तो सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर 0 ले लिया। देखो x बराबर 0 लेंगे तो y का मान भी 0 हो गया। x बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तो x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, कितना आएगा, या 1 ले लो, 1 ले लेते हैं अपन। x बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, -1 आएगा देखो। x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। ऐसे एलिमेंट आएंगे देखो। अगर नेगेटिव लें अपन, x बराबर अगर मान लो -1 लेते हैं, x बराबर अगर -1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। x बराबर अगर अपन -2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा देखो। अब ये देखो इन दोनों में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन है इनमें, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वो अपने को देखना है देखो। बताओ कौन से एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं इसमें। कोई से भी एलिमेंट कॉमन नहीं है देखो, यहां देख रहे हैं अपन भी, कोई से भी एलिमेंट यहां कॉमन नहीं आ रहे हैं, ये अपन कह सकते हैं देखो। अब नहीं आएंगे ना कॉमन, बताओ। 0 0 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है देखो, 0 0 1 1 इसमें है लेकिन इसमें 1 -1 है देखो। इसमें 1 1 है, इसमें 1 1 थोड़ी आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता 1 1। x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान -1 बनेगा इसमें देखो। x का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान -2 बनेगा देखो। तो कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आ रहे देखो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे देखो। तो यहां अपन कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा देखो। a इंटरसेक्शन b बराबर आएगा 5 आएगा देखो, ये अपन कह रहे हैं। a इंटरसेक्शन b बराबर आएगा 5 आएगा देखो, ये अपन कह सकते हैं। ये अपन देखते हैं भाई। और वैसे भी आप देखो तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ऐसे अवयव आएंगे जो ए की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, बी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर मिला के लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो देखो एक्स वाई हो गया है ना, और साथ में कंडीशन क्या आ रही है देखो भाई, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो। कौन से एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें देखो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें देखो, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब इस समीकरण को सोल्व करके देखो आप क्या आता है देखो। अगर y बराबर 1/x भी लेते हैं, y बराबर -x भी लेते हैं, इस समीकरण को सोल्व करने का मतलब ये y का मान मैं यहां रख रहा हूं देखो। तो यहां से क्या बनेगा देखो, 1/x बराबर बनेगा -x बनेगा देखो। यहां से कितना आ रहा है, 1 बराबर -x² आ रहा है, यहां से x² + 1 = 0 आ रहा है देखो। तो ऐसे x के मान बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देखो। ऐसे x के मान आ सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देखो। ऐसे x के मान इसमें कॉमन आ सकते हैं देखो। बात समझ रहे हो क्या देखो।
ऐसे एक्स के मान जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो मान इसके अंदर आ सकते हैं देखो, वो मान इसके अंदर हो सकते हैं देखो, और ऐसे मान तो मिल जाएंगे अपने को। देखो बात को समझ रहे हो क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देखो, ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे देखो। तो ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है देखो, कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है देखो, ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है देखो। तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, आयोटा आ जाएगा, आयोटा तो आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, लेकिन आयोटा लेना नहीं है अपने को, तो अपने को तो रियल नंबर लेने थे देखो। अगर x बराबर मैं आयोटा लेता हूं, देखो सुनना इधर, x बराबर अगर अपन आयोटा लेते हैं तो y बराबर आएगा कितना 1 अपॉन आयोटा देखो, और y बराबर 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या हो गया, समूचे a के अंदर देखो ये एलिमेंट आ जाएगा देखो। ये समझने के लिए बता रहा हूं वैसे, इसका कोई पार्ट नहीं है वैसे। अगर अपन बात करें देखो x बराबर अगर आयोटा लेते हैं तो x बराबर आयोटा लेने का मतलब क्या हो गया, देखो x बराबर अगर आयोटा लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है, ऊपर नीचे अगर आयोटा से गुणा कर देंगे इसको तो माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा देखो, आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा देखो, और बी के अंदर भी आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा देखो, आएगा या नहीं। x बराबर अगर आयोटा लेंगे समूचे बी में देखो, x बराबर अगर आयोटा लेंगे तो y बराबर कितना आएगा माइनस आयोटा देखो, यानी उसमें भी आयोटा माइनस आयोटा आएगा देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो। तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है देखो, लेकिन आयोटा का मान आ रहा है, अपने को रियल नंबर लेने थे देखो। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता देखो। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा 5 आएगा। बाकी सीधा सीधा अपन ऐसे देख रहे हैं देखो, कुछ एलिमेंट निकाल के देख लो देखो, कुछ एलिमेंट अपन निकाल के देख लेंगे देखो, उससे पता लग सकता है देखो अपने, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए देखो कुछ एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं देखो, तो पूछे भी जा सकते हैं देखो, पूछे भी जाते हैं देखो। मान लो अपन एक समूचे को ऐसे डिफाइन कर दिया देखो, ए एन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं देखो, तब अपने को इसका मान पूछा गया देखो, इसका मान अपने को पूछा गया देखो, इसका मान अपने को पूछा गया देखो। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं अपने को देखो, 3n दे रखा है देखो, 7n दे रखा है देखो, ऐसे मान अपने को दे रखे हैं देखो, इस तरीके से उत्तर दे रखे हैं देखो। ए एन को पढ़ो देखो क्या दे रखा है, ए एन का क्या मतलब है, समूचे को कैसे डिफाइन कर रखा है देखो, लिख लो पहले, लिखो क्वेश्चन को लिखो देखिए सारे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा अभी, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें देखो, लिख लो इसको, लिखो देखिए। समूचे को कैसे डिफाइन कर रखा है देखो, समूचे के अंदर ए एन टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, समूचे के अंदर ए एन टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी समूचे के अंदर ए एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां अक्स किसका नंबर है देखो, एन का मान लेना देखो। अक्स का मान कहां से लेना है अपने को, एन से लेना है भाई। एन बराबर क्या होता है अपन जानते हैं देखो, 1 2 3 4 ये होता है देखो, ये होता है देखो। अब अपने को देखो 3n का मान निकालना है देखो, 3n का मान किसके बराबर आ जाएगा देखो, 3n का मान देखो, समूचे को कैसे डिफाइन कर रखा है देखो, an बराबर आएगा, an के अंदर ax टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, जहां x का मान कहां से लेना है अपने को, प्राकृत संख्याओं के समूचे से देखो। तो 3n के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, 3x टाइप के एलिमेंट आएंगे, 3n के अंदर 3x टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, जहां x किसका एलिमेंट होना चाहिए, n का एलिमेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताओ देखिए इसके अंदर। an को अगर अपन वैसे डिफाइन कर रहे हैं तो 3n को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नहीं, ये सही है कि बात, 3n को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नहीं। अब x का मान लेना है कहां से देखो, नेचुरल नंबर के सेट से। तो कौन कौन से मान आएंगे इसके अंदर, x का मान अगर 1 रखेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा देखो, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, चलता जाएगा देखो, बस इस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, 3n के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे देखो, ये सही है कि बात भाई। समूचे को ऐसे डिफाइन कर रखा देखो, an के अंदर ax टाइप के एलिमेंट है तो 3n के अंदर आएंगे 3x टाइप के एलिमेंट, जहां x का मान लेना है अपने को n से लेना है देखो। फिर 7n की बात कर रहे हैं देखो, 7n की बात कर रहे हैं देखो, x बिलोंग्स टू n, ये हो गया देखो। x का मान ले लो देखो, x का मान यहां से लेना है देखो, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आएगा, ये आएंगे देखो, ये आएंगे देखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा वो अपने को लेना है देखो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो अपने को लेने हैं देखो।
तो कौन से एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे बताओ देखिए इसके अंदर। अब आगे चलते जाएंगे, देखो 3 6 9, इसमें कितना आएगा 12 आएगा, फिर कितना आएगा 15 18, फिर 21 आएगा, चलता जाएगा देखो ऐसे। इसमें अगर अपन देखें तो ये 7 14 21, फिर कितना आएगा 28 आएगा, ये आएगा देखो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट अपन देख रहे हैं। देखो इसके अंदर आएंगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो एक तो 21 आ जाएगा, और क्या आएगा आगे चल के अगर अपन देखेंगे तो इसमें कितना आएगा 42 आएगा, 42 इसमें भी आएगा, तो इसमें आएगा 42 आएगा देखो। फिर और क्या आएगा है 63 63 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। अब इस समूचे को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस समूचे को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इस समूचे को अपन लिख सकते हैं, देखो 21 अक्स, जहां अक्स किससे बिलोंग कर रहा है एन से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब हो गया 21 एन हो गया। देखो इस समूचे को अपन लिख सकते हैं, देखो रोस्टर रूप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो रोस्टर रूप है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो समूचे निर्माण रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसके अंदर 21, यानी इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो 21 42 63 ये एलिमेंट आएंगे। देखो और इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे समूचे को अपन कहेंगे 21 एन कहेंगे। देखो ये कहेंगे। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही है। देखो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ऐसा, ये बेसिक है। देखो बेसिक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, समूचे का जो बेसिक है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ए बराबर अपन ने ये ले लिया, देखो ए बराबर अपन ले रहे हैं, देखो ए बी, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर है 28 से। ए बी बिलोंग्स टू दे रखा है अपने को जेड दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू जेड दे रखा है। बी बराबर दे रखा है अपने को, देखो ए बी, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है। देखो ए बी बिलोंग्स टू जेड दे रखा है, ये दे रखा है। तब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो बताओ, देखिए कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो सबसे पहले देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, खुद करके देखो एक बार। कर सकते हो, सारे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को करके देखो, देखिए एक बार। समूचे ए के अंदर देखो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो अभी जो अपने क्वेश्चन किया था ना, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है, देखो 28 दे रखा है। यहां से बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, या ए का मान निकालो या बी का मान निकालो, एक ही बात है। 28 माइनस ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ए और बी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब ए का मान अपन क्या क्या लें कि बी का मान पूर्णांक आ जाए, वो अपने को देखना। देखो ए का मान अपन क्या क्या लें कि बी का मान पूर्णांक आ जाए। देखो बताओ, देखिए ए बराबर अगर अपन 0 ले लेंगे तो बी का मान पूर्णांक थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। ए बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा क्या, ए बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा। देखो ए बराबर अगर 1 लेंगे तो बी स्क्वायर का मान कितना आएगा, 27/3 यानी 9 आएगा। देखो और बी स्क्वायर बराबर 9 का मतलब बी बराबर हो गया कितना, +-3, +-3 हो गया। अब ए बराबर 1 की बजाय ए बराबर अपन ले सकते हैं +-1 ले सकते हैं।
ए बराबर अपन ले सकते हैं प्लस माइनस एक ले सकते हैं। ए बराबर अगर अपन एक लेंगे तो बी का मान आएगा, देखो ए बराबर एक लेने का मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कितना 27/3 यानी 9 हो गया। देखो तो यहां से बी बराबर आएगा प्लस माइनस 3। तो एक तो ये आ जाएगा, देखो एक तो आ गया अपने पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। देखो ये आ गया, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 आ गया। देखो एक ए बराबर और क्या ले सकते हैं बताओ, 4 लेंगे तो आ जाएगा क्या, कहां आ रहा है, आ जाएगा कि 4 लेने। अगर ए बराबर अगर अपन 4 लेंगे तो 16 यानी 28 माइनस 16 का मतलब 12, 12/3 का मतलब 4। ठीक बात है, ए बराबर प्लस माइनस 4 ले लो। देख ए बराबर अगर प्लस माइनस 4 लेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 4 आएगा ना, यानी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। देख बी स्क्वायर बराबर 4 आएगा यानी बी बराबर आएगा प्लस माइनस 2। ये आ जाएगा, देख तो आ जाएगा प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2। और बताओ और क्या आ जाएगा, देख 5 लेने पे आ जाएगा क्या, देखो ए बराबर 5 लेने का मतलब कितना हो गया 25, 28 माइनस 25 का मतलब 3 हो गया, 3/3 1 हो जाएगा। देखो आ जाएगा, देखो इससे ए बराबर ले लिया अपन ने प्लस माइनस 5 ले लिया। देखो ए बराबर प्लस माइनस 5 लेंगे, बी स्क्वायर का मान 1 आएगा और बी स्क्वायर का मान 1 होने का मतलब बी बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। देखो तो ये आ गया प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो ये सारे अवयव आ गए, कितने अवयव आ गए बताओ ए में, ए में कितने अवयव हैं, 12 अवयव। ये बात क्लियर है ना, देख एक अवयव 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख एक अवयव 4 के बराबर है। देख तो 12 अवयव हो गए, देख 12 अवयव हो गए। देखो इसके अंदर ए में ये सारे अवयव आ जाएंगे। देख ए में ये सारे अवयव आ जाएंगे, देख प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, एक तो ये अवयव आ जाएगा। देख एक आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, एक आ जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा। अब यहां देखो बी को कैसे डिफाइन कर रखा है, सारे ध्यान से सुनेंगे। बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे अवयव हो जाएंगे। देखो तो लेकिन अपने को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो सीधा इंटरसेक्शन में निकाल रहा हूं। बी को ऐसे डिफाइन कर रखा है, अभी बी के एलिमेंट अपन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अवयव होंगे। बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनमें ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए और ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुत सारे अवयव लिख सकते हैं ऐसे, पी मैंने लिख दिया 4 3 लिख दिया, 5 3 लिख दिया, कितने लिख दो, अनंत लिख दो चाहिए आप। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, बस ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए के ऐसे अवयव देखो जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो वो सारे अवयव ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। देखो ए के ऐसे अवयव देखो जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो ऐसे अवयव कौन से हो जाएंगे वो अपने को देखने हैं। देखो कौन कौन से अवयव होंगे ढूंढो। देखिए इसका बात समझ रहे हो क्या, देखो ए के ऐसे अवयव जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखो एक ले रहा हूं, देखो ए का मान मैंने 1 ले लिया। ए का मान अगर 1 लेंगे तो बी का मान अपन क्या ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, तब ए बी से बड़ा हो जाएगा। देखो यहां से कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो यहां से कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो बात ठीक है क्या, देखो ए बराबर अगर 1 लेंगे तो बी बराबर ले सकते हैं -3, अगर +1 लेंगे +3 लेंगे तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर ए बराबर ले लिया मैंने -1, ए बराबर अगर -1 लेंगे तो बी का मान क्या ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। ये ले सकते हैं। तो ये 4 अवयव है, इनमें से 2 अवयव अपन ले सकते हैं। देखो 2 ही तो ले सकते हैं, बात सही है क्या, देखो देखिए ऐसे 2 ऐसे अवयव अपने को लेने, ए के ऐसे अवयव लेने जिनमें ए का मान बी से बड़ा। देखो ए के ऐसे अवयव लेने जिनमें ए का मान बी से बड़ा। देखो फिर और कौन से हो सकते हैं, 4 2 है तो अपन 4 2 ले सकते हैं। देखो 4 -2 भी ले सकते हैं, फिर -4 -2 भी ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। देखो क्योंकि -4 है वो -2 से बड़ा नहीं है, देखो वो नहीं ले सकते। -4 2 है वो ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं बताओ, 5 1 ले सकते हैं, 5 -1 ले सकते हैं। देखो -5 और -1 नहीं ले सकते, -5 और 1 वो भी नहीं ले सकते। देखो तो इतने अवयव ले सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी। देखो तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। देखो अवयवों की संख्या 6 आएगी। देखो
ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करके देखने हैं। देखो अब यहां ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीख रहे हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। देखो प्रैक्टिस में अगर नहीं हो तो नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। देखो तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देख रहे थे। देखो सही है कि यहां तक देखो भाई समूचे को पढ़ना आना सीखना। देखो या आपने वो इधर रखा था ए बी ए स्क्वायर प्लस इसके बराबर ये होना चाहिए, ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ध्यान देनी है बात। ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान देना। देखो एक क्वेश्चन में जल्दी से और लिख देता हूं, करके बताओ। देखिए आप लोग खुद, ए बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो ए बराबर अपने को दे रखा है, देखो टी टी बिलोंग्स टू एन, और साथ में ये दे रखा है टी का मान है वो लेस देन इक्वल टू 18, ये दे रखा है। बी बराबर ये दे रखा है। भाई बी बराबर ये दे रखा है। टी टी है वो क्या है, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देख 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देख ये देख तब अपने को ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखें। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, दोबारा लिख लो अलग से। देखो ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखो सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम कहलाती है। देखो ए व बी सापेक्षिक अभाज्य कहलाती है यदि ए और बी का मैसेप एक है। देखो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी दो संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है अभाज्य हो। 3 और 4 है वो सापेक्षिक अभाज्य है। कोई भी दो कंटिन्यूअस नंबर है ना वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं। देखो कोई भी नंबर ले लो, 9 10 ले लिया मैंने, देखो इनका मैसेप एक आएगा। देखो कोई भी दो कंटिन्यू नंबर है वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होंगे। देखो आप बताओ कौन सा उत्तर सही है इसमें। देखो देखिए सापेक्षिक अभाज्य का मतलब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन है वो 1 होना चाहिए। देखो कितने आ रहे हैं इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, करके देख लो एक बार। देखिए एक या ए को पढ़ो। देखो ए के अंदर क्या कह रखा है, ए के अंदर कौन सी संख्या आएंगी, पढ़ो ए को। देखो क्या कह रखा है, ए के अंदर टी जैसे एलिमेंट आएंगे, जहां टी क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और 12 से 18 से कम या बराबर होनी चाहिए। देखो टी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो 18 से कम या बराबर हो। तो इसके अंदर ये सारी संख्या आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 कहां तक आ जाएगा, 18 तक किया जाएगा। 1 2 3 4 18 तक की संख्या इसमें आएंगी। देखो ये बात ठीक है कि समुच्चय को पढ़ रहे हैं अपन। देखो ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 18 है। देखो वो सारे नेचुरल नंबर लिख दिए। देखो अपन बी के अंदर क्या देखा है, देखो बी क्या है, टी टी क्या होनी चाहिए, 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो तो 6 के साथ में कौन कौन सी संख्या अपन ले सकते हैं ताकि उनका मैसेप एक आ जाए। देखो क्या क्या ले सकते हैं, एक तो एक ले सकते हैं अपन। देखो अगर 6 और 1 का मैसेप लेंगे तो एक ही तो आएगा। और क्या ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 2 और 6 का मैसेप है 2 आएगा, 3 और 6 का मैसेप है 3 आएगा, 4 और 6 का मैसेप है 2 आएगा, 5 ले सकते हैं। देखो 5 ले सकते हैं, 5 और 6 का मैसेप एक हो जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। और 11 ले सकते हैं, 12 भी नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं, फिर 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, 16 नहीं ले सकते, 17 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 18 नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं। चलती जाएंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं चलती जाएंगी। देख अब इन दोनों में कॉमन देखना है अपने को। देख इन दोनों में कॉमन क्या है वो अपने को देखना है। देख दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 5 7 11 13 और 17 ये हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, देख 6 आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6।
ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आएगी देखो 6, ये आएगी, ये अपन देखना है। तो थोड़ा सा देखो, ये बेसिक बात है, इसको पढ़ो देखो एक बार अच्छी तरह। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो